दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूज़फुल बुक्स 333 में, जहां हम आपके लिए लाते हैं यूज़फुल बुक समरीज। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर इंसान के अंदर छुपा होता है एक डायमंड। पर सवाल ये है, क्या आपने अपने अंदर के डायमंड को कभी ढूंढा है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको इंस्पायर करेगी अपने आप को पहचानने के लिए। डिस्कवर द डायमंड्स इन यू बाय अरिंदम चौधरी। ये बुक आपको सिखाती है सक्सेस के 9 सॉलिड रूल्स, जिन्होंने ऑथर को नाम दिया है द 9 पीस ऑफ सक्सेस। इन 9 रूल्स को ऑथर ने नाम दिया है द 9 पीस ऑफ सक्सेस। तो अगर आप अपने आप में कुछ खास करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो इस बुक समरी के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। बिना कोई टाइम वेस्ट के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चैप्टर नंबर 1, पैशन। ऑथर कहते हैं जब तक आप अपना काम दिल से नहीं करते तब तक उस काम में ग्रेटनेस नहीं आती। ऑथर कहते हैं सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है एक चिंगारी से, और वो चिंगारी है पैशन। पैशन स्टार्ट होता है आपके जुनून से। जब आप काम किसी जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं ना, तब वो पैशन में कन्वर्ट होकर आपको अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल, अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाता है। पैशन वो नशा है जो आपको अपने काम करने में थकने नहीं देता, क्योंकि आपको उस काम के प्रति पैशन है। इसलिए आपकी स्टार्ट जो जर्नी है, जो सफलता की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, अपने संघर्ष का जो शुरुआत स्टार्ट करते हैं ना, उसमें पैशन एक बेस की तरह प्रोवाइड करता है, यानी एक नींव की तरह काम करता है। इस पैशन को ऑथर कंपेयर करते हैं सचिन तेंदुलकर से। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए एक जुनून है, और जुनून ने उसे गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर का पैशन क्रिकेट था, वैसे ही पैशन आपको अपने काम के प्रति चाहिए, आपको अपने बिजनेस के प्रति चाहिए, आपको अपनी जॉब के प्रति चाहिए, आपको उस पोजीशन के प्रति चाहिए जो पोजीशन आप सोसाइटी में हासिल करना चाहते हैं। राइट। चैप्टर नंबर 2, पॉजिटिव एनर्जी। ऑथर कहते हैं नेगेटिव लोग कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे सकते। पॉजिटिव एनर्जी एक मैग्नेट की तरह होती है। अगर आप खुद पॉजिटिव हो तो प्रॉब्लम्स भी आपको अपॉर्चुनिटीज लगने लगती हैं। आप जैसी एनर्जी दुनिया को दोगे, वैसी एनर्जी दुनिया आपको वापस करेगी। पॉजिटिव एनर्जी से आप प्रॉब्लम्स को भी ईजिली हैंडल कर लेते हो। पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपको दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, और जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, वो प्रॉब्लम्स अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं अपॉर्चुनिटीज में। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज डू पॉजिटिव। ऑथर कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल पर्सनालिटी में सुपरमैन के उस एक्टर को जो उसको पैरालिसिस हो गया था, और पैरालिसिस के बाद भी वो दुनिया को मोटिवेट करता रहा। चैप्टर नंबर 3, परफॉर्मेंस। ऑथर कहते हैं टैलेंट मैटर्स बट परफॉर्मेंस इज व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड। आप कितने स्मार्ट हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना डिलीवर करते हो। हर दिन आप अपने आप से पूछो, एम आई गिविंग माई 100% टुडे? क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ? ऐसा ना हो कि आप डिलीवर तो 60% कर रहे हो और रिजल्ट की उम्मीद 100% कर रहे हो। आप डिलीवर तो 80% कर रहे हो और रिजल्ट की उम्मीद 100% कर रहे हो। तो जब आप डिलीवरी 60% कर रहे हो, तो रिजल्ट भी तो 60% ही आएगा ना। जब आप अपनी तरफ से डिलीवरी 80% कर रहे हो, तो रिजल्ट भी तो 80% ही आएगा ना। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डिलीवर 60% करते हैं और रिजल्ट की उम्मीद 100% करते हैं। दैट इज नॉट द माइंडसेट ऑफ अ डायमंड। डायमंड का माइंडसेट ये है कि वो 100% डिलीवर करे और फिर 100% रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखे। ये सोचने या बोलने से कुछ नहीं होता। जो मैटर करता है वो है परफॉर्मेंस। हर दिन आप अपने परफॉर्मेंस को जज करिए। हर दिन अपने आप से पूछिए, एम आई गिविंग माई 100% टुडे? क्या मैं आज अपना 100% दे रहा हूँ? एग्जाम्पल पर्सनालिटी, नाइक कंपनी फाउंडर बिल बोwerman, जिन्होंने परफॉर्मेंस को रीडिफाइन किया एथलेटिक्स में। चैप्टर नंबर 4, परसिवरेंस। ऑथर कहते हैं परसिवरेंस इज द सोल ऑफ सक्सेस। जो कभी हार नहीं मानता वही असली विनर होता है। जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक आप फेल नहीं होते। सक्सेस के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन उनसे लड़ते रहना ही असली सक्सेस है। ऑथर कंपेयर करते हैं परसिवरेंस को थॉमस एडिसन से, जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। चैप्टर 5, पर्सनालिटी।
ऑथर कहते हैं आपका लुक्स नहीं, आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। ऑथर कहते हैं आपकी असली आइडेंटिटी आपका एटीट्यूड और बिहेवियर है। आपका एटीट्यूड और बिहेवियर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करता है, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सक्सेस के हर दरवाजे को खोल सकती है। ऑथर कहते हैं 3 क्वालिटीज़, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और एम्पैथी, ये 3 चीज़ें किसी भी पर्सनैलिटी को स्टार पर्सनैलिटी बना सकती हैं। ऑथर कहते हैं पर्सनैलिटी का मतलब है पर्सन की क्वालिटीज़। चैप्टर नंबर 6, पीपल। सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट है टीम वर्क। ऑथर कहते हैं अकेले चलना फास्ट हो सकता है, पर टीम के साथ चलना लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। लीडर्स वही है जो दूसरे लीडर्स क्रिएट कर सकता हो। ऑथर कहते हैं आपको अपना सर्कल जिसके साथ आप काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। चूज योर सर्कल वाइजली। ग्रेट लीडर्स अपने आसपास टैलेंटेड लोग जमा करते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं, ताकि उन्हें और अच्छे रिजल्ट्स मिले। चैप्टर नंबर 7, पर्सपेक्टिव। हर चीज को देखने का एक अलग एंगल होता है, जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आपका नजरिया सही है तो हर प्रॉब्लम आपको एक अपॉर्चुनिटी सी लगेगी। ऑथर कहते हैं शिफ्ट योर माइंडसेट, शिफ्ट योर लाइफ। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। अपने नजरिए को बदलिए और अपने जीवन को बदलिए। जब आप सिचुएशंस को एक नए एंगल से देखते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। ऑथर कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल पर्सनालिटी में स्टीव जॉब्स को, जिनके यूनिक विजन ने एप्पल कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। चैप्टर 8, प्रिंसिपल्स। ऑथर कहते हैं प्रिंसिपल्स के बिना सक्सेस एक अधूरा सफर है। सिद्धांतों के बिना, उसूलों के बिना सफलता एक अधूरा सफर है। ऑथर कहते हैं अपने एथिक्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी, ये 3 पिलर्स हैं जिस पे लॉन्ग टर्म सक्सेस टिकता है। अगर आपके पास ऑनेस्टी है, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने काम के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपके पास इंटीग्रिटी है, ये 3 पिलर्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस यानी लॉन्ग टर्म सफलता दिला सकते हैं। डायमंड हमेशा प्रेशर में बनता है, और प्रेशर में बना हुआ डायमंड कभी क्रैक नहीं होता। उसी तरह इंसान होता है। इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स नाम का प्रेशर आता है, और उस प्रॉब्लम्स नाम के प्रेशर में ही असली डायमंड्स बनते हैं। आपको भी डायमंड्स बनना है, इसलिए प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। प्रॉब्लम्स नाम के प्रेशर को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। सक्सेस के साथ वैल्यूज भी होनी चाहिए। अगर आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट मिलता है। ऑथर इसमें एग्जाम्पल पर्सनालिटी के रूप में महात्मा गांधी को कंपेयर करते हैं। ऑथर कहते हैं महात्मा गांधी ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर प्रिंसिपल बनाकर खड़े रहे तो पूरा देश उनका फॉलोअर बन गया। चैप्टर 9, पेट्रियोटिज्म। ऑथर कहते हैं आप अपने काम के थ्रू अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बी एक्सीलेंट इन योर फील्ड और दुनिया को दिखाओ कि इंडियंस किसी से कम नहीं है। आप अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस दिखा के देश को सर्व कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। पेट्रियोटिज्म में ऑथर कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल पर्सनालिटी के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्होंने साइंटिस्ट बन के देश की सेवा की, जिन्होंने एक टीचर बन के देश की सेवा की, और जिन्होंने एक प्रेसिडेंट बनकर देश की सेवा की। हर रोल में देशभक्ति दिखाई। इसी तरह आपको भी अपने प्रोफेशन के ज़रिए अपने देश की सेवा करनी है। अपने प्रोफेशन के ज़रिए अपने पेट्रियोटिज्म को दिखाना है। अपने पेट्रियोटिज्म को अपने प्रोफेशन के ज़रिए दिखाना है। अब देशभक्ति को अपना काम, जो भी आपका काम है, उस काम को एक्सीलेंस से करके देशभक्ति को दिखाना है। राइट? तो दोस्तों, ये थे 9 पीस ऑफ सक्सेस फ्रॉम डिस्कवर द डायमंड्स इन यू। ऑथर का कहना सिंपल है, हर इंसान के अंदर एक चमकता हुआ डायमंड होता है, एक चमकता हुआ हीरा छुपा होता है। लेकिन जब तक आप उसे तराशोगे नहीं, उसे पहचानोगे नहीं, वो कभी शाइन नहीं करेगा। तो अपने अंदर झांको, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो और दुनिया को दिखाओ दैट यू आर अ डायमंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी मोटिवेटिंग लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट में ये भी लिखें कि 9 पीस ऑफ सक्सेस में से आपका फेवरेट पी कौन सा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स एंड शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड।